नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। बीते दिवस विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित अरुण नगर में विज्ञापन व्यवसायी के ऊपर हुए हमले के बाद आज मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री कमलेश्वर पटेल ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। मध्य प्रदेश कैबिनेट के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री कमलेश्वर पटेल आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जिसके बाद वह बीते दिवस विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित अरुण नगर में हुए गोलीकांड में घायल एडवर्टाइजिंग व्यवसायी विभू सूरी को देखने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभू सूरी से मिलकर उनका हाल चाल जाना तथा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों से शहर में बढ़ते अपराध को लेकर चर्चा भी की तथा कहा कि सभी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द पकड़कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निमाड़, मालवा और चित्रकूट जैसी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही नाम क्यों आते हैं। कहीं न कहीं बीते 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश को अपराधों का महाद्वीप कहने के सवालों से मंत्री बचते नजर आए। देखिए, वारदात तो पहले भी होती रही हैं और बहुत सालों की जो अव्यवस्था है, थोड़ा ठीक होने में समय तो लगेगा। हम लोगों ने आईजी, एसपी को निर्देशित किया है और हमने स्वयं भी बात की है कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और जो लोग भी इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, क्योंकि समाज में इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। और जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद है। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटना होने से कहीं न कहीं समाज में एक भय का वातावरण पैदा होता है। बीते दिन छात्र पर गोली चलाए जाने के मामले में आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा खुलासा किया गया तथा एक आरोपी के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की गई। सोमवार को शहर के समान थाना अंतर्गत पवार गैस एजेंसी में हुए गोलीकांड के मामले में आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के द्वारा खुलासा किया गया। पुलिस ने बताया कि प्रकाश तिवारी और उसके साथियों के द्वारा अतुल चौबे के साथ मारपीट करते हुए उसको जान से मारने के लिए उसके ऊपर फायर किया गया, मगर उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस के द्वारा प्रकाश तिवारी को एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शेष 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि शहर में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों में आक्रोश है तथा पुलिस एक आरोपी को पकड़कर खाना पूर्ति में लगी हुई है। के साथ मारपीट की और फिर इस पर फायर किया। इसके कारण से चौबे अपने आप को बचाने के लिए गैस एजेंसी के अंदर चला गया, जहां पर भी पीके ने उसके ऊपर फायर किया। उस पर से थाना समान में अपराध क्रमांक 62-19 विभिन्न धाराओं में कायम किया गया और विवेचना जारी की गई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, जिसमें हमारे आईजी साहब, डीआई साहब, पुलिस अधीक्षक, उनके मार्गदर्शन में और टीआई समान की टीम के द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें 2 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं। बाकी की तलाश जारी है। इसमें एक नाबालिग बच्चा है अपचारी, वो अभी थाने पर है। दूसरा ये पीके, ये अभी आप लोगों के सामने है। जिले के रायपुर करचलियान थाने में उमरी गांव में देर रात में अचानक भड़की आग से घर के अंदर सो रहे युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा मामले पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार की रात अचानक भड़की आग से पंप हाउस के अंदर सो रहा युवक जिंदा जल गया। इस दौरान अंदर खड़ी बाइक सहित सामान भी आग की भेंट चढ़ गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना रायपुर करचलियान थाना उमरी गांव की है, जहां रहने वाला अनिरुद्ध पटेल मंगलवार की रात अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर वहीं पंप हाउस में सो गया। देर रात अचानक पंप हाउस में आग भड़क गई। इस दौरान अंदर सो रहा युवक जिंदा जल गया। इस दौरान कमरे में अंदर रखी बाइक सहित अन्य सामान भी आग की चपेट में आने की खबर है तथा तड़के करीब 3 बजे लोगों को इस घटना की जानकारी हुई। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीन ऑफ क्राइम यूनिट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आरपी शुक्ला ने भी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं मृतक के परिजन पंप हाउस में आग लगाकर युवक की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अचानक आग लगाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है तथा पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बच्चा के ऊपर तो हमको शंका वैसी नहीं है, पर 7-8 आदमी मिल के ओखा मारी नहीं, पहुड़ाई नहीं। वहीं पे निमंत्रण रहा तो वहीं खाई पीस वहीं के चला गया, यहाँ नहीं आवा। अच्छा, रात में? हाँ, 12-1 बजे का हुई पहुँचा। नाम दर्ज तो नहीं आया। अच्छा, हम ये पुलिस वाले से ये कहेंगे कि 5-6 आदमी मिलकर उसको मार सकते हैं, 1-2 आदमी तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा। उनका नाम था अनिरुद्ध पटेल उर्फ लोकस, उम्र 30 साल। ये कल शाम अपने खेत पे बने
वहाँ पंप हाउस है, पंप हाउस भी है, उसमें मोटर भी लगी हुई है, पंप भी रखा हुआ है, साथ में मोटरसाइकिल भी रखी थी, चारपाई भी थी, इस पे सो रहे थे। रात में किसी कारण से उसमें आग लगी। ऊपर छप्पर वाला घर था, 10 बाय 8 का कमरा था लगभग। वो छप्पर में आग लगने के कारण वो छप्पर नीचे गिरा। मोटरसाइकिल भी रखी थी, मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ और जो बाकी के छप्पर की बल्ली थी वो भी उनके ऊपर गिर गई, जिससे उनकी जलने से मौत हो गई। उनका पीएम मनगुआ में हो गया है और उसमें जांच पुलिस ने चालू कर दी है। पिता का आरोप है, हत्या की आशंका जता रही है। हाँ, उनकी आशंका है, लेकिन पुलिस उसमें अभी पीएम करा के अग्रिम कार्रवाई करेगी। जिन लोगों के ऊपर पुलिस उनके परिजनों ने शंका व्यक्त की है, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके के चश्मदीद साक्षी हैं, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। जो तथ्य आए हैं अभी तक उसमें ये आया है कि वो कुछ लोग गए हैं वहाँ मौके पर, तो उन्हें देखा आग जल रही। एक महिला है पड़ोस में 10-20 फीट पे, उसका भी मकान था, उसने आवाज़ सुनी, देखा तो गुहार मचाई। कुछ लोग वहाँ पर आए, आके देखा दरवाज़ा बंद था, वो दरवाज़ा फिर तोड़ा है, अंदर गए हैं लोग और उसके बाद फिर उनको जितना बचा सकते बचाने का प्रयास किया। देश सेवा व आम लोगों की सुरक्षा में तैनात रीवा जिले के सिरमौर तहसील निवासी सैनिक की पत्नी अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जेदारों से दो हाथ कर रही है। जिम्मेदारों के उदासीन रवैये के कारण सैनिक की पत्नी को समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक और देश व आम लोगों की सुरक्षा के लिए जहां सैनिक सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदारों के लापरवाह व गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण सैनिक की पत्नी अपनी संपत्ति बचाने के लिए अराजक तत्वों से संघर्ष कर रही है। यह मामला जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत खरहन गांव का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पति भारतीय सेना के हेडक्वार्टर में तैनात हैं, जबकि पत्नी द्वारा एक जमीन का क्रय किया गया है, जिस पर सरहंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़िता अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। लेकिन अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मामला सामने आने के बाद आज सवर्ण समाज पार्टी ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। और रमेश मिश्रा है जो हरिजन आदिवासियों से मकान बनवा रहा है और वो ज़मीन हमारी खरीदी हुई है, कोई ऐसी नहीं है, उसका पूरा कागजात सही है। आदमी और लड़का आर्मी में है, जो लड़का लेह लद्दाख की पोस्टिंग काट रहा है। वो परेशान करते हैं कलेक्टर के पास, एसपी के पास और तहसीलदार पटवारी सबके पास जा चुके, जिसकी आज कोई सुनाई नहीं है। इसके पीछे हमारा आदमी बोलता है कि अगर नहीं खाली कर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी अपनी ज़मीन खाली करवाने के पीछे मर्डर कर सकते हैं। देखिए, एक उमरी खैरान की घटना है। हमारा वर्तमान सैनिक और उसका परिवार, यहाँ तक कि उसका बेटा भी लेह लद्दाख की बॉर्डर पर है और देश के लिए जब प्राणों की बाजी लगा रहा हो, ऐसे में उसकी स्वयं की यहाँ अर्जित की हुई ज़मीन जायदाद लूटी जा रही है, नाजायज़ लोग कब्जा कर रहे हैं। ऐसी दिशा में जब वो तमाम भटक चुकी मेरे पास आई है, मेरे सैनिकों का संरक्षक होने के नाते हमने कहा है, आश्वस्त किया है, प्रशासन से बात भी किया है, कमिश्नर साहब को पत्र भी लिखा है, कलेक्टर को भी कहा है, अगर 7 दिवस के अंदर कोई वैधानिक कार्रवाई न्याय हित में न्यायोचित नहीं होती तो हम पूर्व सैनिक अपना पूरा यूनिटी लेकर हम फिर उसको कब्जा को हटाएंगे और निश्चित रूप से अगर उसमें जो कोई आड़े आएगा तो उसमें हाथों में हम फिर काम ठीक से करेंगे। प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाए जाने के निर्णय पर रीवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। नगर निगम रीवा के नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा उर्फ बाबा ने आज प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सीएम कमलनाथ द्वारा कैबिनेट की बैठक के लिए बढ़ाए गए पेंशन के निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि सरकार ने गरीबों को मिलने वाले पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। बाबा ने कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव के दौरान वचन पत्र के माध्यम से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही किसानों की कर्ज माफी का निर्णय लेकर अपना एक वादा पूरा कर दिया, शेष पर काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजनों की पेंशन, परित्यक्ताओं की पेंशन, अविवाहितों की पेंशन, जिसको 300 मिलती थी उसको भी 600, जिसको 500 मिलती थी उसको भी 600
और जिसको 250 मिलती तो उसको भी 600 कर दिया है। इसके लिए हम रीवा के नगरवासियों की तरफ से, अपने कांग्रेस जनों की तरफ से और अपने कांग्रेस पार्षद दल की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, आदरणीय नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और जो पेंशन उन्होंने बढ़ाई है उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कि गरीबों का ऋण माफ़ी करेंगे, किसानों का, तो मुख्यमंत्री के शपथ पत्र लेते ही 1 घंटा के अंदर उन्होंने एक निर्णय लिया